हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं सेक्शन 376 से रिलेटेड। दोस्तों सेक्शन 376 आप सब लोग परिचित हैं। कई बार आपके मैट्रिमोनियल केस में भी आपकी एफआईआर में 498 ए के साथ साथ 376 लगा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है आपके किसी परिवार के सदस्य पर 376 लगता है और कई बार ऐसा होता है कि आप पर ही 376 लगा दिया जाता है। तो दोस्तों ये 376 का मामला मैट्रिमोनियल में भी हो सकता है और अन्य रूप में भी हो सकता है, यानी कि लड़का लड़की के संबंध है तो भी हो सकता है। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कोई संबंध भी नहीं है, केवल कई बार इसका मिसयूज करते हुए रंजिश निकालने के लिए ही किसी पर 376 लगा दिया जाता है। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि 376 से रिलेटेड मैंने देखा कि कुछ लोगों के मन में गलतफहमी है। स्पेशली होता क्या है, जब लड़का और लड़की आपसी सहमति से रिलेशन में होते हैं तो लड़का जब फंस जाता है, 376 का आरोप उस पर लग जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, केस चलने लगता है या उसको बेल लेनी होती है, बेल से पहले तो वो एक क्वेश्चन करता है कि सर हम तो आपसी सहमति से साथ में थे, तो जब आपसी सहमति से साथ में थे तो मैं तो छूट जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें लड़की मेरे साथ है, हम लोग घूम फिर रहे हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। उससे साफ पता चलता है कि वो अपनी सहमति से ही मेरे साथ थी, हमारा अफेयर था और हम लोग साथ में थे और आज उसने गलत तरीके से 376 लगा दिया। अब दोस्तों आपने देखा होगा 376 जब भी आप पे लगता है तो लड़की उसमें यह लिखवाती है कि इस लड़के ने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुराचार किया है। अब दोस्तों यदि ऐसे में ये इल्जाम गलत भी लगाया जा रहा है और आप ये कहते हैं कि नहीं इसमें लड़की की सहमति थी, तो आपके लिए साबित करना बहुत मुश्किल है। कारण क्या है कि जो सहमति होती है इसके बारे में पहले आप समझ लें सहमति का मतलब क्या है। आप एक मोटी लैंग्वेज में तो कह रहे हैं कि लड़की की सहमति थी, लेकिन 376 के अंतर्गत सहमति में क्लियर बताया गया है कि जो सहमति हो वो फ्री हो, यानी कि उसमें किसी प्रकार का दबाव ना हो, वो सहमति किसी के दबाव में ना दी गई हो, किसी तरह से फ्रॉड या चीटिंग के द्वारा वो सहमति ना ली गई हो। अब दोस्तों लड़की तो ये कह रही है ना कि आपने चीटिंग करी, सहमति तो दी उसने, वो भी यही कह रही है मैंने सहमति दी, लेकिन आपने वो सहमति चीटिंग से ली। आपने फ्रॉड क्या किया? आपने ये कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा, यानी आपने एक फॉल्स वादा किया कह लीजिए, या आपने उसको चीट करके उसकी सहमति ले ली और बाद में शादी करने से मना कर दिया। यानी कि यदि आप ये कहते हैं कि आपसी सहमति से सब कुछ हुआ तो लड़की भी यही कह रही है कि सहमति से ही हुआ है, लेकिन सहमति इसने मुझसे धोखे से प्राप्त करी थी, तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए ये कंफ्यूजन आप लोग अपने मन से दूर कर लीजिए। कई लोग ये समझते हैं कि हम सहमति को साबित कर देंगे तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सहमति आप साबित तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये साबित नहीं कर सकते कि सहमति फ्री कंसेंट से थी या नहीं थी। वो तो ये कहेगी सहमति तो मैंने इसलिए दी थी क्योंकि इसने मुझे विश्वास दिलाया था कि शादी करेगा, फ्रॉड से मुझसे सहमति ली थी। और 376 में सहमति का मतलब क्लियर है कि वो फ्रॉड से ली गई नहीं होनी चाहिए, दबाव में दी गई नहीं होनी चाहिए, फ्री सहमति होनी चाहिए, वो है नहीं। तो ऐसे में यदि सहमति है भी और आप उसको साबित कर भी देते हैं तब भी आप फंस सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बनाने का मकसद केवल आपको यही चीज क्लियर करना था कि आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि यदि आप सहमति को साबित कर देंगे तो आप बच जाएंगे। कई बार 376 के मामले में सहमति साबित कर देते हैं आप, लेकिन ये साबित नहीं कर पाते कि वो सहमति उसकी तरफ से बिल्कुल फ्री थी, किसी प्रकार से चीटिंग करके या शादी का झांसा देके आपने वो सहमति नहीं ली थी। तो दोस्तों इसलिए अपने आप को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने आप को क्लियर नहीं रखते हैं, आपके विजन क्लियर नहीं होते हैं, तो फिर आप आगे जाकर के फंसते हैं। तो इसलिए यदि आपके पास कुछ प्रूफ भी है और आप सहमति साबित कर भी सकते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 376 से बाहर आ जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ और चीजें भी सोचनी पड़ेगी और कोई एविडेंस भी आपको देने पड़ेंगे। लड़की का सही से क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा ताकि सच्चाई कोर्ट के सामने आ सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस आपको यही समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।